मोबाइल माउंट मैंने सेट कर दिया है इस जगह पे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज के व्लॉग में मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। जो लोग आ रहे हैं आयरलैंड के अंदर, तो मैं व्लॉग बनाना चाह रहा था, लेकिन मसरूफियत इतनी थी कि काम से घर, घर से काम और फिर काम, मतलब बिजी स्केड्यूल हुआ टाइम मिला नहीं व्लॉग बनाने का। आपसे थोड़ी सी बातें शातें करनी है। मैंने अभी मैं जो फिनिश करके हटाऊं तो मुझे याद आया भाई साहब मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। तो फिर रास्ते में मैं फिलिंग स्टेशन पे गाड़ी रोक के सबसे पहले ये मैंने इसको सेट किया है। फिर मैंने कहा आपसे थोड़ी बहुत बातें कर, इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा उसके रिलेटेड आपसे थोड़ी सी गपशप लगाई जाए। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं मोबाइल फिक्स कर दूँ, फिर आपसे थोड़ी सी गपशप करते हैं। बाकी अगर बात की जाए माई बेबी इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ मोबाइल फिक्स करके फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू की जाती है। आई थिंक सो वीडियो बन रही है कि नहीं फिर देख लेने दो एक दफ़ा। बन रही है मैंने कहा शायद नहीं बन रही। चलो जी, थोड़ी सी गाड़ी करते हैं पीछे। तो भाई साहब चलो जी, मैं गाने सुन रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बनती है। सीन ये है कि जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सब को जिनके वीज़े ग्रांट हो चुके हैं आयरलैंड के लिए। ठीक हो गया, गुड टू गो। तो जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको जिनके वीज़े ग्रांट हो गए और जिनके नहीं हुए, सॉरी अबाउट दैट। क्या कर सकते हैं भाई, इट्स आयरलैंड। आपको आयरलैंड के वीज़ा के लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है आयरलैंड के लिए। लेकिन द मेन डॉक्यूमेंटेशन विच यू नीड इट्स द फाइनेंशियल्स। इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स यू कैन गेट द वीज़ा लाइक दिस। Like you have to prove your financials, like the properties. If you are doing a business, you have to show the business. If you have the assets, so you have to show your asset as well. Like you have to make the lease agreement, you have to show the rent agreement. You have to tell them like you have a commercial building. I already upload the documentation on YouTube, so you can watch that vlog for the information. तो बात की जाए जो लोग आ रहे हैं, जो नहीं आए उनमें से काफ़ी मेरे से पूछ रहे हैं, ब्रो शुड वी हैव टू अपील, शुड वी हैव टू रीअप्लाई और शुड वी हैव टू गो फॉर अपील। ब्रो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग टू बी ऑनेस्ट। सो आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मैं बंदे सजेस्ट कर दूंगा, कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर दूंगा मैं। अगर आपका रिफ्यूज़ल है, अगर आपका कोई इशू आ रहा है, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पे, आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। ऑब्वियसली हर किसी को करता हूँ, तो आपको भी करूँगा। जिन्होंने नहीं किया अभी तक मुझे कांटेक्ट, तो आप करें, आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर रीच आउट करूँगा। आपको जो भी आपका इशू होगा मैं अपनी तरफ से, अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका वो इशू रिजॉल्व किया जाए। कसम से मुझे बहुत दुख हुआ है जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं, और इतने बंदों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। मतलब मैं हैरान हूँ यार कि मैं हर बंदे को मैं समझा के थक गया कि यार आपने क्या करना है, आपने अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग शो करवाने हैं, आपने अपने स्टेटमेंट एक प्रॉपर तरीके की बनवानी है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि जी दोनों चीज़ों को सेम वे में लेके जाना होता है। स्टेटमेंट आपकी भी एक वे में हो और आपकी प्रॉपर्टीज जो आप शो करवा रहे हो, एसेट, वो भी हो। मतलब आपस में दोनों चीज़ें ऐसे सिंक्रोनाइज होनी चाहिए ताकि इमिग्रेशन वाले को पता चले कि यार ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज की जो इनकम आ रही है या जो इसकी बिजनेस इनकम आ रही है वो इसकी बैंक स्टेटमेंट के साथ लिंक है। एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज, यू नो व्हाट आई मीन। सो पीपल व्हाट दे डू, दे मेक अ स्टेटमेंट, अ ह्यूज स्टेटमेंट लाइक 1.5 crore, sometimes 2 crore, and you know what happened? They got refused with this statement because what they do, they didn't provide the proper financials. You're not gonna believe, a guy, he texted me, he said, bro, I got the refusal. I said, wait, what happened? He said, bro, I said, okay, cool down, let me know. Okay, how much you show them the statement, the bank statement? He said 1.5 crore. I said, okay. And then what they do, like what they, on which base they give you the refusal? He said, they said the financials. I said,
what the okay. So how much you show the financial? He said only one. I said, bro, are you crazy? Like literally, मैं हर किसी को बताता हूँ यार. Literally, I tell everybody, bro, if you want to get the Irish visa, you have to show them the financials, the strong financials. नहीं मानते भाई, अपनी मर्जी करते हैं, फिर रिफ्यूजल आ जाता है, फिर कहते हैं जवाब भाई रिफ्यूजल आ गया. मैं हालांकि यार कसम से मुझे आप जो कॉन्टैक्ट करते हैं मुझे उनको भी पता है कि मैं किस तरह हर बंदे को क्या क्या चीज़ें किस वे में समझाता हूँ, और उनको पता है. और जिनको नहीं पता वो भाई मेरे से पूछ के देख ले. मैं भाई भाइयों की तरह आपको समझाता हूँ, चाहे वो लड़कियाँ कॉन्टैक्ट करें, चाहे मेरे से लड़के कॉन्टैक्ट करें. मैं हर किसी को, ईच एंड एवरी पर्सन, मैं हर किसी को टाइम देता हूँ. ये नहीं कहता कि भाई मैं इस बंदे को ज़्यादा टाइम देता हूँ, उसको हर किसी को भाई मैं टाइम देता हूँ. अब मैं बिजी होता हूँ यार, लेकिन मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ. जो उसकी क्वेरीज हो मैं हर किसी को उसके मुताबिक उसका आंसर करता हूँ. अच्छा, अब क्या होता है, वो कहता जी कि he said just one property. I said, bro, it's not gonna work like this. If you are showing a 1.5 crore of statement and you are just providing them the one source of income, like they're gonna say like, how is it possible with the one source of income you have 1.5 crore in your bank account? So I told him, bro, if you want to reappeal, show them the proper assets, or just go for another country, because Ireland it's not for you if you're gonna show these things. तो भाई अगर आपसे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते भाई आप यूके के लिए कर लो, पर बैचलर्स के लिए यूके ना करना भाई साहब. मैं पहले बता रहा हूँ कि बैचलर्स के लिए यूके इज नॉट फॉर यू, बिकॉज इट्स हार्ड टू पे 11,000, 12,000, 13,000, doesn't matter how much the fee, but it's gonna be hard for you to pay 1,200 pounds sterling in UK. बात बहुत कर ली मैंने इस टॉपिक पे. अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि जो लोग आ रहे हैं. वेलकम टू आयरलैंड. आ जाओ भाईजान आप भी, और आके मजे लो आयरलैंड के. अच्छा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, जो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपने गाड़ी ले ली है, भाई आप कितने पैसे कमाते हैं, ये वो हनी सिंह का गाना हो गया ना, आप एक हफ्ते में आपकी बेटी, नहीं सॉरी, आपकी बेटी एक हफ्ते में जितना, नो, आपकी बेटी एक महीने में जितना पैसा उड़ाती है उतना मेरी गाड़ी एक हफ्ते का डीजल खाती है. ये स्टोरी है कि भाई मैंने कहा भाई आप मुझे कंपेयर ना करो, ठीक है. कुछ लोग पूछते हैं, ब्रो आर यू डूइंग just a part-time job? Are you doing are you doing the job on cash as well? I said, bro, I'm not doing any job on a cash, but the thing is, don't compare me with you. और मतलब in an easy word, आप मुझे कंपेयर मत करके आइएगा. मैं हर किसी को बताता हूँ भाई ये मिनिमम वेज रेट है, ठीक है, और मिनिमम वेज रेट से आपको ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं. डिपेंड करता है आप जॉब किस जगह पे कर रहे हो. मतलब मिनिमम वेज रेट 12.70 है ना, मतलब 12 यूरो और 70 सेंट्स. तो आपको कई जगहों पे आपको 17 भी मिलता है, कई जगहों पे आपको 18 भी मिलता है, कई जगहों पे 14, 15, तो इस तरह भी मिलता है. वो ये नहीं है कि भाई आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपने एक प्रॉपर अपनी एक मिनिमम आपने अपनी सैलरी माइंड में रखी है. नहीं है कि भाई आप 20 आवर्स का काम करते हो आपको इतने पैसे बनेंगे और आपका इतना अकोमोडेशन में जाएगा. अकोमोडेशन ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव. खैर ये बातें तो मैंने हर दफ़ा हर व्लॉग में मैंने बातें की हुई हैं, तो मुझे हर दफ़ा भूल जाता है मैं बात क्या करनी है, फिर मेरी बात कहीं चले जाती है. तो खैर बैक टू द पॉइंट. तो जी जो लोग आ रहे हैं अगेन आप सबको वेलकम है आयरलैंड के अंदर. आ जाइए आप अपना, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए. तो भाई डबलिन के लिए अकोमोडेशन का किसी ने नहीं बोलना मुझे डबलिन के लिए. डंडॉक के लिए कोई आ रहा है तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. तो आपको जितनी कोशिश होगी मैं इंशाल्लाह आपको अकोमोडेशन की भी हेल्प आउट करूँगा, और आपको मैं जॉब का भी अगर हो सका तो मैं इंशाल्लाह आपको जॉब का भी हेल्प आउट करूँगा. इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से, अपने एंड से. तो अब जो आ रहे हो आपको आते साथ आपको क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, करनी ज़रूरी है. सबसे पहले आपने आना है, आपने जाना अपने कॉलेज, ठीक है. आपने कॉलेज वालों को कहना है कि भाई साहब मुझे इंट्रोलमेंट लेटर या जो भी लेटर है ना उनसे लेटर लेने हैं. अपने आप को एक दफ़ा आपने रजिस्टर करवा के वहाँ पे, फिर आपने क्या करना है कि वहाँ से आपने एक लेटर लेना है अपने नाम का गाड़ा कार्ड के रीन्यू करवाने के लिए.
लेटर आपने ले लिया है कॉलेज से, उसको लेटर को पता नहीं क्या बोलते हैं, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, लेकिन वो आपको कॉलेज वाले देंगे। उसके बाद जहाँ पे आप रह रहे होते हो अकोमोडेशन, आपने वहाँ से लेना है एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं, मतलब चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आप नाम अपना लगवा लो, चाहे आप कनेक्शन लगवा लो ब्रॉडबैंड का, उसमें आपका नाम आ जाता है। और उसके बाद एक बिन, जो बिन वगैरह लगती हैं घर में, आप वो लगवा सकते हो, उसमें भी आपका नाम आ सकता है, या वट एवर इज इट्स डिपेंड ऑन द लैंडलॉर्ड। सो आपको लैंडलॉर्ड से चाहिए एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक हो गया, एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस बन जाएगा, जिस मर्जी सेंस में आप ले लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना PPSN की बुक करनी है अपॉइंटमेंट अपने गाड़ा कार्ड के लिए। गाड़ा कार्ड होता है GNIB कार्ड होता है, आपको एक साल का मिलता है यहाँ पे आइलैंड आने के बाद। वो हर साल आपको 300 यूरो पे करने पड़ते हैं। मैंने रीन्यू करवाना है, मंडे वाले दिन मेरी है अपॉइंटमेंट। वैसे तो मेरा 30 सितंबर को एक्सपायर होना है, लेकिन मैंने जाना है UK, तो इसलिए फिर मैं पहले ही रीन्यू करवा रहा हूँ उसे। यार ये धूप में बारिश हो रही है, कैसी बारिश है इट्स आयरलैंड। तो आपको PPS नंबर की, पहले हमारी दफ़ा होता था कि हम क्या करते थे, ऑनलाइन अप्लाई करते थे, हमारा PPS नंबर घर आ जाता था। फिर हम क्या करते थे कि हम अपॉइंटमेंट बुक करते थे PPS को रजिस्टर करवाने के लिए, एक कार्ड मिलता था हमें, ठीक है, वो हमें कार्ड बन के हमारे घर आ जाता था। वो हम गाड़ा कार्ड अप्लाई करने के बाद भी कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपको PPS नंबर ऑब्वियसली चाहिए उसके लिए, गाड़ा कार्ड के लिए, GNIB कार्ड के लिए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी तो आपको वो इशू नहीं करेंगे जिस तरह हमको करते थे पहले। अब आपको क्या होगा, आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, आप PPSN के ऑफिस जाओगे, PPS नंबर होता है आपका एक, वो क्या लोग टैक्स वाला नंबर होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। वहाँ पे आपने लेके जाना अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपने अपना कॉलेज का लेटर लेके जाना है, ठीक है, वो फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है PPS कार्ड के, ठीक है। आपने वो ये जो दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें ये आपने लेके जानी है। अपना पासपोर्ट लेके जाना है, आपने अपना GNIB कार्ड लेके जाना है, सॉरी GNIB कार्ड अभी नहीं आएगा, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और तीसरी है क्या उसे कहते हैं, कॉलेज का लेटर, ठीक हो गया। क्योंकि अभी उमर जो आया है लड़का, उसको मैंने बोला भी वो चलेगा, खैर PPS की अपॉइंटमेंट बुक करवा के उन्होंने कहा मेरा बेटा भाई तो छुट्टी कर, नया लेटर लेके आ, क्योंकि वो पहले ही आ गया था ना, तभी उसको कॉलेज की तरफ से लेटर इशू नहीं हुआ नए वाला। तो अब वो आई थिंक सितंबर में जाएगा तो उसको इशू हो जाएगा नए वाला लेटर, तो वो फिर अपना PPS नंबर की अपॉइंटमेंट बुक कर लेगा, ठीक हो गया। जब आपको PPS कार्ड आपका फिर बन के आ जाएगा, ये 1 महीने का तकरीबन प्रोसीजर होता है। फिर आपने क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट बनवाना है आते साथ ही, ठीक है। जब आपको कॉलेज से लेटर मिल जाएगा ना, कोशिश कीजिएगा कि कॉलेज के अंदर ही मोस्टली होते हैं बैंक AIB का, तो आप वहीं से बनवा लें, आपको उसी टाइम बन जाता है अकाउंट। आपको फिर आपका कार्ड बन के आ जाता है, वो फ्री होता है आपका, क्योंकि आपका स्टूडेंट अकाउंट होता है, तो उसकी वजह से फिर आपको वो भी फ्री मिल जाता है आपका, क्या से कहते हैं, ATM कार्ड इसको बोलते हैं, आई थिंक डेबिट कार्ड बोलते हैं उसे। तो वो होता है फ्री, तो वो आपको इजीली मिल जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए, अच्छा GNIB कार्ड के लिए फिर आपको क्या चाहिए, आपका बैंक अकाउंट हो गया, ये ज़रूरी चीज़ है बैंक अकाउंट। ऑब्वियसली आपको जहाँ पे भी जॉब करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, मतलब आपकी वेज आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपका PPS नंबर ज़रूरी है आपकी जॉब के लिए, आपका गाड़ा कार्ड ज़रूरी चाहिए। गाड़ा कार्ड के लिए क्या होता है, गाड़ा कार्ड के लिए क्या चाहिए आपको, ऑब्वियसली योर पासपोर्ट। सेकेंड थिंग, आपको जो कॉलेज के ऑफर लेटर हैं, इंस्टॉलमेंट लेटर जो आपने फ़ी पे की हुई है, वो लेटर चाहिए। कॉलेज का लेटर जो आपको देगा PPS नंबर के लिए, आपको वो भी वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है, उन्होंने 300 यूरो चार्ज करेंगे वो, और आपको वहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा अपना पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, कॉलेज का लेटर, और जो आपने फ़ी पे की होगी वो भी आपको लेके जानी पड़ेगी। तो वो आपसे वहाँ पे कार्ड से वो 300 यूरो चार्ज करेंगे कार्ड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट ज़रूरी है, क्योंकि 300 यूरो उन्होंने आपको चार्ज करना है गाड़ा GNIB कार्ड के लिए। तो अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप पे करोगे 300 यूरो। खैर वो अगर आपको कुछ जानने वाला होगा तो आपको अपना दे देगा कार्ड, लेकिन अगर किसी का ना हो जाने वाला तो फिर ऑब्वियसली आपको कार्ड से तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना GNIB की, क्योंकि अगर GNIB कार्ड के बगैर आप अपना जॉब रजिस्टर करवा नहीं सकते, किसी जगह पे आपको जॉब ही नहीं मिलेगी बगैर GNIB कार्ड की और PPSN नंबर के। तो ये है कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कब बताऊँ, कैसे बताऊँ। तो आज मैंने कहा यार अब घर तो जा ही रहा हूँ, तो रास्ते में बनाता हूँ व्लॉग को, फिर अगर मैं कहूँ कि ये प्रॉपर एक व्यू के साथ आपको बताऊँ चीज़ें, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कसम से, बहुत बिजी हूँ आजकल।
तो वैसे भी मैंने मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी है 16 सितंबर को, और आपका भाई 16 सितंबर को जा रहा है जी यूके। मैं कहा भाई मैं नहीं जा रहा भाई मैं नहीं जा रहा कॉलेज अभी, मैं एक वीक खैर चिल मार के आऊँगा क्योंकि भाई I need some rest, I need a holiday, so I'm gonna go to UK on 16th of September इंशाल्लाह। तो आपको मैं लेके चलूँगा एक जगह पे यूके में ही, स्कॉटलैंड। तो मैंने काफ़ी रील्स देखी हैं, बड़ा खूबसूरत है कहते जी कि, मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा खर्चा करके आते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ करनी थी, तो इसके अलावा कोई बात मेरे ज़हन में अगर आ गई तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ बैक साइड का। यहाँ पे आपकी मैं वीडियो काट रहा हूँ, उसके लिए माजरत, क्योंकि कल अबे यार एक सेकंड, मैं यहाँ पे साइड पे रोक लूँ क्योंकि सामने गाड़ी आ रही है। तो ये है कंट्री साइड पे, यहाँ पे आपको जगह देनी पड़ती है, चाहे वो आगे वाला आपको दे दें या आप उसको दे दें। क्योंकि मैं दूसरी जगह पे दूसरे टाउन में आया हुआ था जॉब करने, तो ये थोड़ा सा है कंट्री साइड पे आता है ये फिलिंग स्टेशन। तो इस यहाँ पे रोड इस तरह की हैं, खैर आगे जाके मेन रोड स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मैंने बात बताने के लिए ये आपकी व्लॉग के अंदर खलल डाली है वो ये है कि 5 कार्ड हैं जो आपको चाहिए आयरलैंड में। सिम कार्ड हो गया जो कल मैं भूल गया था, मतलब आपके लिए तो खैर एक ही चीज़ है, लेकिन जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैं भूल गया था सिम कार्ड। आपने सिम कार्ड आते साथ ही ले लेना है। 20 यूरो के आपको प्लान मिलेगा, सिम उसकी फ्री होती है, चाहे आप वोडाफोन की ले लो चाहे एयर की ले लो। मुझे तो ये दोनों अच्छे लगते हैं, इनका नेट ठीक है। बाकी जो 3 वगैरह ये वह फारग ही हैं सारे। लाइक का मोबाइल ले लेते हैं, मतलब मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप लो एयर की सिम या आप उसकी लो वोडाफोन की, ठीक है। और उसके अलावा बात कर रहा था मैं, हाँ वो 20 यूरो का आपका पैकेज होगा पर मंथ, मतलब पर मंथ नहीं खैर 28 डेज का पैकेज होता है आपका। तो आफ्टर 28 डेज आपको दोबारा फिर से टॉपअप करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड कार्ड आपका होगा जी गाड़ा कार्ड, ठीक है, जो GNAB कार्ड है। उसके बाद आपका PPS कार्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ATM कार्ड। जो 5वां कार्ड है वो है आपका लीव कार्ड, जिसको बोलते हैं ट्रैवल कार्ड भी बोलते हैं, TFI कार्ड बोलते हैं उसे। ट्रैवल फॉर आयरलैंड के नाम से होता है TFI को, उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म है उसकी, एब्रिविएशन जो है TFI की ये है। तो वो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट वाला लीव कार्ड। उस पर ये होता है कि आपको 50-60% ऑफ मिल जाती है। मतलब जहाँ पे आपने 10 यूरो भरने हैं वहाँ पे आपको 5 यूरो, हाफ 4 यूरो में आपका हो जाता है। आप मतलब डबलिन में तो खैर आप 1 यूरो में 1.5 घंटे तक ट्रैवल कर सकते हैं लीव कार्ड के साथ। वैसे आपको मैं ख्याल ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो ये था, मैंने आपको बतानी थी चीज़ें। तो बाकी अब अपना व्लॉग कंटिन्यू करें, आप देखें। तो मुझे कल मैं ये भूल गया था ये चीज़, तो मैंने कहा आपको ये भी चीज़ मैं बता दूँ, इसमें व्लॉग के अंदर ही बता दूँ, फिर एक्स्ट्रा व्लॉग बना के बताऊँगा, फिर वो थोड़ा मिसकंसेप्शन हो जाएगी आपको। ओके बाय बाय। बाकी मैं जा रहा हूँ भाई, 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे घर पहुँचते। तो आप अपना व्लॉग कंटिन्यू करें, मैं तो खैर पहुँच ही जाऊँगा। ये जी मैं मोस्टली वैसे तो मोटरवे से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ इस रोड को, क्योंकि कंट्री साइड रोड है तो बड़े मज़े के इसमें कर्व्स वगैरह आ जाते हैं। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है। मोटरवे पे वैसे तो मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं चला लेता होता हूँ सम टाइम। बाकी ये है कि ठीक है, एंजॉय करें थोड़ा सा। मैं इसके पीछे थोड़ा सा सॉन्ग लगा दूंगा। हवा नूं चीता जावे लगे बाज दी चोंचा हट हथ नहीं आंदा जट नहीं फड़ लैंदे इफ दे कट गैसोलीना वाला टैंकी हत्थां विच बूजे महंगी दे लाउंदे जांदे अड़िए लेटां नाल कीतियां तारे चढ़े सरां ने पारे जांदी उठ की फरारी लगे लेटां नाल कीतियां तारे चढ़े सरां ने पारे जांदी उठ की फरारी लगे V12 इंजन दे गुंजे ललकार ने लड़न दी सेना नालों तेज रफ्तार ने 3 डिग्री हाईवे ते उड़ने नूं जांदी जिद्दां इंजन लाया हुंदा बाप लज़ार ने रौला सुनकार दा नी सीने उड्डी डार दा नी डरा दे करोड़े। इस पैच की मुझे अच्छी चीज़ पता क्या लगती है, जब इस पैच पे मैं आता हूँ ना, तो इस पैच पे मतलब क्योंकि पीछे से मैं आ रहा होता हूँ 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, इस ट्रैक पे आके इस पैच पे 100 किलोमीटर की है, थोड़ी दूर तक की है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इस पैच पे भगाने का। गाड़ी ये देखें
ओवर स्पीडिंग, नो ओवर स्पीडिंग, इट्स नॉट गुड, जस्ट drive in the limit. Okay, I put the cruise control on and now my feet are here, so it's gonna drive automatically. तो जी ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी. मे बी अगर कोई और चीज़ हुई तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगा. और बाकी ठीक है. मैंने मतलब मेन जो चीज़ें थी ना, मैंने पीपीएस नंबर और गाड़ा कार्ड की और बैंक अकाउंट की जो चीज़ें थी ना, ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर करनी थी, जो मैंने कर दी हैं. अब होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ हुई तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगा. क्योंकि सम टाइम कुछ चीज़ें मेरे माइंड में होती हैं, सम टाइम नहीं भी होती, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँ आपको चीज़ें बताने की. क्योंकि मुझे पता है भाई, जब आना होता है ना नए बंदे ने भी था, लेकिन मैं इतना लेजी था मतलब मुझे टेंशन नहीं थी कोई. मैं कहता कोई नहीं हो जाएगा. हालांकि आइलैंड में आने से पहले मुझे कोई भी नहीं जानता था यहाँ पे ना. आने के बाद ही जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाए हैं, जो भी था, खैर वो तो बात की बात है. लेकिन मतलब मुझे ये नहीं टेंशन थी कि मुझे वहाँ पे कोई जानता नहीं है. मैं कहता हूँ कोई नहीं, जब जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका इतना कर दिया है, आपको इस जगह पे पहुँचा दिया, तो आगे भी अल्लाह ताला आपके सबब बना ही देगा. तो मैंने तो भाई अल्लाह ताला पे भरोसा किया था, तो अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा फरमाई मेरे लिए भी, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए. आप बाकी ये देखें जी, गाड़ी मैं यहाँ पे गुजरता हूँ ना, तो ये इस बंदे ने गाड़ी लगाई हुई है फोर्ड आई थिंक सो. तो इसने सेल पे लगाई हुई है घर के बाहर इसने खड़ी की होती है. पीछे उसने लगाया हुआ है पेपर वगैरह, तो उस पर लिखा होता है कि यार इतनी माइल्स चली हुई है, सॉरी किलोमीटर्स, और ये इसकी प्राइस है, ये इसका इंजन है, ये वो सारा कुछ ने लिखा होता है. खैर बाकी ठीक है, इस व्लॉग को फिर करते हैं यहीं पे ख़त्म. होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, छोटा सा व्लॉग था, पता नहीं इतना छोटा था कि नहीं छोटा था, अब तो मुझे बाद में पता चलेगा. तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अब घर जाके मैंने सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है कसम से क्योंकि मैं सुबह का उठा हुआ हूँ. तो जाके सोते हैं. कल भी मेरी मॉर्निंग है, कल मेरी लेकिन दूसरी शॉप पे है, दूसरे फिलिंग स्टेशन पे. तो ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में. और मैं भी जब यूके जाऊँगा तब मुलाकात होगी. लेट्स सी, हु नोस व्हाट्स गोना हैपन. तो ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा अपना.